अगर लाइफ में हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहते हो ना, तो उसका फर्स्ट स्टेप है आस्क क्वेश्चन टू योर सेल्फ, व्हाई एम आई डूइंग दिस। कुछ भी काम कर रहे हो ना, उससे पहले खुद से पूछो क्यों कर रहा हूं मैं ये। पढ़ाई कर रहे हो, खुद से पूछो क्यों कर रहा हूं मैं। जॉब कर रहे हो, खुद से पूछो क्यों कर रहा हूं मैं, क्यों कर रहा हूं मैं ये जॉब। बिजनेस कर रहे हो, खुद से पूछो ना क्यों कर रहा हूं मैं ये। कुछ भी काम कर रहे हो, एवरी टाइम आस्क टू योर सेल्फ, व्हाई एम आई डूइंग दिस। इसके पीछे एम्बिशन क्या है। खाना खा रहे हो, पूछो क्यों खा रहे हो। ब्रश कर रहे हो, पूछो खुद से क्यों कर रहे हो। एवरी टाइम आस्क टू योर सेल्फ, व्हाई एम आई डूइंग। जब तक तुम्हारा एक एम्बिशन सेट नहीं होगा ना, तुम लाइफ में मोटिवेटेड रह ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारा कहीं एक जगह फोकस ही नहीं है, तुम मल्टीपल जगह फोकस कर रहे हो। तो तुम्हें कोई गोल अचीव करना है, तो उसके लिए तुम्हें मोटिवेटेड रहने के लिए पहले एम्बिशन सेट होना चाहिए। सपोज अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो डॉक्टर बनने के लिए, और तुम्हारा गोल सिर्फ ये है ना कि मुझे पढ़ाई करके एक अच्छा डॉक्टर बनना है और मुझे लोगों से पैसे कमाना है सिर्फ, तो तुम कभी भी एक सक्सेसफुल डॉक्टर बन नहीं पाओगे। क्योंकि अगर तुम ये माइंडसेट अगर सेट कर लिया ना कि मुझे सिर्फ पैसा कमाना है, डॉक्टर बन करके लोगों से पैसा लूटना है, तो तुम्हारा प्राइमरी गोल क्या हो गया? पैसा कमाना। अब तुम्हारा डॉक्टर बनना सेकेंडरी गोल हो गया, प्राइमरी गोल है तुम्हारा अब पैसा कमाना। तो तुम पैसा कमाने पर फोकस करोगे, तुम ये फोकस नहीं करोगे कि मुझे डॉक्टर बनना है, तुम पैसा कमाने पर फोकस करोगे। तुम सोचोगे कि पैसा कैसे मैं कमा सकता हूं। उसके लिए चाहे तुम्हें कुछ गलत करना पड़े, किसी के साथ गलत करना पड़े, तुम्हें सही करना पड़े, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा तुम्हें। तुम्हारे माइंड में बस यही सेट होगा कि मुझे पैसा कमाना है, चाहे जैसे भी कमाऊं मुझे पैसा कमाना है। तुम्हारा प्राइमरी गोल था डॉक्टर बनना, लेकिन अब क्या सेट कर लिया तुमने प्राइमरी गोल? पैसा कमाना। तो अगर तुम एक डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हो, तो तुम अपना माइंडसेट ऐसे सेट करो कि मुझे डॉक्टर बन करके लोगों के हेल्प करना है, लोगों का कम पैसों में इलाज करना है। इस टाइप से माइंडसेट करो। जब तुम एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई करोगे ना, तो तुम अपने पास नॉलेज गेन करोगे, अपना स्किल गेन करोगे। तुम पैसा कमाने पर फोकस नहीं करोगे, तुम अपना नॉलेज और स्किल गेन करने पर फोकस करोगे। क्योंकि सपोज करो ना, अगर तुम एक डॉक्टर बन भी गए और तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है कुछ, तो तुम क्या करोगे? तुम तभी तक पैसा कमा पाओगे जब तक तुम्हारे फील्ड में कोई तुमसे ज्यादा नॉलेज वाला डॉक्टर नहीं आ जाए। जिस दिन तुमसे ज्यादा नॉलेज वाला डॉक्टर तुम्हारे फील्ड में आ जाएगा ना, तुम्हारा धंधा उस दिन खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर सपोज करो ना कि अगर कोई ज्यादा नॉलेज वाला डॉक्टर तुम्हारे फील्ड में आ गया और वो कम पैसे में लोगों का ट्रीटमेंट कर रहा है, लोगों का इलाज कर रहा है, तो तुम्हारे पास लोग क्यों आएंगे बताओ? तुम तभी तक लोगों को लूट पाओगे जब तक तुम्हें लोग समझ नहीं रहे, जब तक तुम्हें लोग जान नहीं रहे, जब तक तुम लोगों को बेवकूफ बना पा रहे हो। सो फर्स्ट गोल सेट करो अपना कि तुम्हें लोगों से पैसा नहीं कमाना है। अगर तुम एक सपोज डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हो, तो ये है फर्स्ट स्टेप लाइफ में मोटिवेटेड रहने का कि एवरी टाइम आस्क टू योर सेल्फ, व्हाई एम आई डूइंग दिस। क्या एम्बिशन है इसका, क्या एम्बिशन है इसके पीछे। एवरी टाइम आस्क टू योर सेल्फ। सेकेंड स्टेप है सेट स्मॉल गोल्स। थिंक बिग एंड सेट स्मॉल गोल्स। हमेशा छोटे छोटे स्टेप लेना सीखो। सपोज मुझे एक बुक लिखना है, मुझे एक किताब लिखना है, तो किताब कैसे बनता है? बहुत सारे पेज, बहुत सारे पन्नों को मिला करके एक किताब बनता है। बहुत सारे सेंटेंस को मिला करके एक पेज बनता है, एक पन्ना बनता है। बहुत सारे वर्ड्स को मिला करके एक सेंटेंस बनता है। और बहुत सारे लेटर्स को बना करके एक वर्ड्स बनता है। तो अगर तुम्हें सपोज बुक लिखना है, तो सबसे पहले कहां से स्टार्टिंग करना पड़ेगा? लेटर्स से। हमारा गोल क्या है? बुक लिखना, लेकिन हमें स्टार्टिंग कहां से करना है? लेटर्स से। हम लेटर सीखेंगे, लेटर से वर्ड्स बनाएंगे, वर्ड से सेंटेंस बनाएंगे, सेंटेंस से पेज बनाएंगे, और फिर पेज से बुक बनाएंगे। नहीं तो अगर तुम 50 पेज का ब्लैंक पेज लेकर के बैठ जाओगे ना, और तुम सोचोगे कि एक दिन में मैं बुक लिख डालूं, तुम कभी भी बुक लिख ही नहीं पाओगे। तुम कभी भी उस फील्ड में सक्सेस ही नहीं हो पाओगे, तुम कभी भी सक्सेस बन ही नहीं पाओगे उस चीज में। सो
थिंक बिग एंड सेट स्मॉल गोल्स, सेट स्मॉल स्टेप्स, स्टार्ट विथ स्मॉल स्टेप्स। अपने गोल्स को हमेशा छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके कंप्लीट करो। हम इंसान है ना, अगर मानो कि हमें एक ही बार पूरा थाली भर के खाना दे दिया जाए तो हम पूरा खा तो नहीं पाएंगे ना एक ही बार, थोड़ा थोड़ा खाएंगे ना। एक ही बार पूरा थाली उठा के तो हम नहीं डाल देंगे मुंह में। तो सेट योर स्मॉल गोल्स टू अचीव योर बिग ड्रीम। हमेशा स्मॉल स्टेप्स लो। ये था सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप है हर दिन कुछ नया करो। एवरी डे कुछ नया करने की सोचो। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि तुम हर फील्ड में नया करो, नहीं, तुम अपना फील्ड चेंज मत करो। तुम्हारा जिस फील्ड है वही फील्ड में रहो। तुम अपने ही फील्ड में कुछ नया करो। तुम अपने ही फील्ड में हर दिन कुछ नया करने की सोचो। सपोज तुम्हारे पास कोई फील्ड नहीं है, तुम्हारे पास कोई गोल नहीं है। तुम आते हो रूम में कॉलेज से या फिर जॉब करके, तुम्हें मन नहीं लग रहा है रूम में, मत करो, कुछ भी मत करो। तुम्हारा गोल सेट नहीं है, कुछ भी टेंशन ही मत लो। टेंशन लेना ही नहीं बिल्कुल भी। तुम्हारे रूम में जो बेड है ना, बेड को उठा करके वहां से दूसरे साइड लगाओ। यहां से थिंकिंग स्टार्ट होगा तुम्हारा। तुम यहां से सोचना स्टार्ट करोगे। तुम्हारे दिमाग में क्रिएटिविटी बनना स्टार्ट होगा। सपोज बेड इधर है तो बेड को उठा के इधर कर दिया। तुम्हारा टेबल उधर रखा हुआ था, अब टेबल उठा के इधर कर दिया। तुम्हारे बैग वहां पे रखे हुए थे, अब बैग का चेंज कर दो, लोकेशन चेंज कर दो उसका। तुम जब ये सब चेंज करोगे ना तो तुम्हारा माइंड भी चेंज होने लगेगा। तुम्हारा माइंड भी एक अलग वे में काम करेगा। नहीं तो तुम्हारे माइंड को ना फिट कर रखा है। तुमने अपने माइंड को एक डायरेक्शन दे रखा है कि सुबह 9 बजे ऑफिस जाना है, शाम को ऑफिस से 6 बजे आना है, बेड पे जाना है, सोना है, बस फिर से सुबह उठना है, फिर वही दिन भर मजदूरी करते रहना है। अगर तुम अपने माइंड को ये सेट करवा दिए ना तो तुम कभी भी लाइफ में सक्सेस हो ही नहीं पाओगे। सो हर दिन कुछ नया करो। अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं ना, सपोज मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता है। सपोज मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता है और मेरा एक दोस्त है, अगर वो बोलेगा मेरे से कि भाई मैं कल सुबह तुझे गाड़ी सिखाऊंगा, तू मेरे साथ सुबह चलना, मैं कितना क्यूरियस रहूंगा ना गाड़ी सीखने के लिए कि यार मुझे गाड़ी सीखना नहीं आता है, मैं तो सीखूंगा गाड़ी। मुझे चलाना नहीं आता है, मैं कल सीखूंगा इसके साथ। मैं क्यूरियस रहूंगा अंदर से, क्योंकि कुछ नया करने जा रहा हूं मैं। अपने माइंड को एक स्पाइक कर दिया मैंने, मैं कुछ नया करने वाला हूं। मुझे कोई ड्राइवर नहीं बनना है किसी का, लेकिन फिर भी मुझे गाड़ी सीखना है ना खुद को चलाने के लिए। तो हर दिन कुछ नया करने की सोचो। यह है थर्ड स्टेप। हर दिन एवरी डे कुछ नया करो। थोड़ा सा, भले 0.001% करो, लेकिन कुछ ना कुछ नया करने की सोचो। उससे क्या होगा ना, तुम्हारा दिमाग एक क्रिएटिव बनेगा। तुम्हारा दिमाग सोचने पर मजबूर होगा। नहीं तो तुम माइंड को ना एक लिमिटेड बना के रखोगे। तुम अपने माइंड को अनलिमिटेड नहीं बना पाओगे। तुम्हारा माइंड एक लिमिटेड ही सोच पाएगा, तुम्हारा माइंड एक लिमिटेड ही कुछ कर पाएगा। यह है थर्ड स्टेप। हर दिन कुछ नया करो। फोर्थ स्टेप है अपने माइंड और अपने बॉडी, ये दोनों को हमेशा फिट रखो। अगर तुम मेंटली वीक हो जाओगे ना, तुम फिजिकली भी वीक हो जाओगे। तुम फिजिकली चाहे जितना भी स्ट्रांग हो, लेकिन अगर तुम मेंटली वीक हो गए ना, तुम्हारा फिजिकली स्ट्रांग होना कोई काम का नहीं रहेगा। तुम चाहे कितना भी बॉडी बना लो, तुम चाहे कितना भी जिम जाओ, तुम्हारा बॉडी नहीं बनेगा। तुम जब तक मेंटली फिट नहीं हो, जब तक तुम मेंटली मोटिवेटेड नहीं हो, तुम फिजिकली फिट नहीं हो। क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना, ये मेंटली काम करता है। इसे हम फिजिकली एक तरीके से ट्रेन करते हैं। हम अपने जब तक माइंड को फिट नहीं रखेंगे, हम जब तक अपने मेंटल को फिट नहीं रखेंगे ना, हम मेंटली फिट नहीं रहेंगे, तब तक तुम फिजिकली कितना भी फिट हो जाओ, तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। तो फोर्थ स्टेप है अपने माइंड और अपने बॉडी, ये दोनों को हमेशा फिट रखो। एक्सरसाइज और माइंड के लिए मेडिटेशन, या फिर कुछ भी नया पढ़ना, नए नए जगह घूमना, नए नए लोगों से मिलना, नए नए लोगों से बात करना। यह है तुम्हारा माइंड को फिट रखने का तरीका। और बॉडी को फिट रखने का तरीका है एवरीडे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज दैट डजंट मीन्स कि तुम जिम जाओ या फिर तुम कोई स्पोर्ट्स खेलो, नहीं।
तुम घर पर ही वर्कआउट कर सकते हो, तुम बच्चों के साथ दौड़ सकते हो, तुम बच्चों के साथ खेल सकते हो। दैट इज ऑल्सो वर्कआउट। वर्कआउट में सिर्फ हमारा बॉडी मूवमेंट होता है ना, और क्या होता है? मसल्स ट्रेन होते हैं, बॉडी मूव होता है। तो तुम अपने बॉडी को मूव करो। इवन तुम बच्चों के साथ खेल रहे हो, वहां पे भी तुम्हारा एक्सरसाइज हो रहा है। फोर्थ स्टेप है अपने माइंड और अपने बॉडी को हमेशा फिट करके रखो, एवरी टाइम फिट रखो। फिफ्थ स्टेप है स्टे पॉजिटिव एट एवरी टाइम। एवरी टाइम पॉजिटिव रहो। तुम्हारे सराउंडिंग में चाहे जितने भी निगेटिव लोग हो, तुम्हारे आसपास चाहे जितना भी निगेटिव पीपल हो ना, उनसे कोई फर्क ही नहीं पड़ना तुम्हें। तुम अपने आप को मेंटली इतना स्ट्रांग बना दो, तुम अपने आप को फिजिकली और मेंटली इतना स्ट्रांग बना दो कि तुम्हारे आसपास चाहे जितना भी वीक मेंटल के हो ना, वो तुम्हारे मेंटली स्ट्रांग तोड़ ही नहीं सकते, वो तुम्हें मेंटली वीक कर ही नहीं सकते। क्योंकि मेंटली फिट होना बहुत जरूरी है। अगर तुम मेंटली फिट नहीं हो ना, तो चार लोग आकर के तुम्हारे बारे में अगर निगेटिविटी कुछ बोलेंगे ना, तुम तुरंत डिमोटिवेट हो जाओगे। तुम तुरंत सोचोगे यार मैं तो ऐसा हूं, मैं तो ऐसा हूं। तुम अपने आप को ना एक डिमोटिवेशन वाला जो तुम्हारे माइंड में रिसेप्टर होगा ना, उसको स्पाइक कर दोगे और वहां से तुम डिमोटिवेट होना चालू करोगे। तो हमेशा अपने माइंड को इतना स्ट्रांग बना के रखो कि चाहे आसपास सराउंडिंग में कितना भी लोग तुम्हें निगेटिव बोलें, लोग तुम्हारे बारे में निगेटिव बोलें, लेकिन तुम हमेशा अपने आप में पॉजिटिव रहो। तुम हमेशा अपने आप में पॉजिटिव बना के रखो। यह है फिफ्थ स्टेप, स्टे पॉजिटिव एवरी टाइम। सपोज करो एक बंदा है जो हॉस्पिटल में लेटा हुआ है, हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ है, बहुत बीमार पड़ा हुआ है। अगर हम उसको जाकर के बोलेंगे कि यार तू 2 दिन के बाद मर जाएगा, तू 3 दिन के बाद मर जाएगा, तेरा अब कोई आगे होने वाला नहीं है, तेरा इलाज नहीं होने वाला है, तू चाहे जितना भी इलाज करवा ले, तू चाहे जितना भी ट्रीटमेंट करवा ले, तू चाहे कितना भी ऑपरेशन करवा ले, कुछ भी करवा ले, कुछ भी नहीं होने वाला है, तू 2 दिन बाद मर जाएगा, तेरा 2 दिन बाद जिंदगी खत्म हो जाएगा। अगर मैं उसको ऐसा बोलूं ना, और वो वहां पर मेंटली वीक है ना, तो वो चाहे मरने की कंडीशन में भी नहीं होगा ना, वो मर जाएगा। क्योंकि हमने उसको मेंटली ऐसा स्पाइक कर दिया है, हमने उसको मेंटली डिमोटिवेट इतना कर दिया है ना, कि उसका डिमोटिवेशन जो है ना, वो मोटिवेट हो जाएगा। उसका जो दिमाग में नेगेटिव चीज था ना, वो मोटिवेट हो गया। पॉजिटिव चीज मोटिवेट नहीं हुआ, उसके दिमाग में नेगेटिव चीज मोटिवेट हो गया। इसीलिए देखते हो जब कोई इंसान हारने लगता है, कोई खेल में या फिर कुछ किसी भी चीज में, तो उसे ना आसपास के लोग उसे पॉजिटिव रहने के लिए एडवाइस करते हैं कि पॉजिटिव रहो, अच्छा सोचो, बुरा नहीं होगा, जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा। तो सपोज करो ना, उस बंदे को, जो बंदा हॉस्पिटल में लेटा हुआ है, वो चाहे मरने वाला हो ना हो, लेकिन उसको अगर मेंटली गिरा दिया जाए ना, तो वो बंदा 2 दिन के अंदर मर ही जाएगा। वो मरने वाला ना भी हो ना, तो भी मर जाएगा। एक ऐसा ही कहानी सुना था मैंने कि एक कोई बंदा था जो जा रहा था कहीं, और वो था खेत में। जो खेत होता है ना, जहां पर मतलब कुछ गेहूं चावल वगैरह होते हैं, वो खेत में था कहीं। वो खेत में उसको चूहा ने काट लिया था, चूहे ने काट लिया था उसको। लेकिन सबने क्या बोल दिया कि भाई तेरे को सांप ने काट दिया। अब जो सांप काटने के बाद हमारे बॉडी में केमिकल निकलता है ना, वो केमिकल उसके बॉडी में निकलना स्टार्ट हो गया। काटा था चूहा ने, लेकिन लोगों ने उसको निगेटिव भर दिया कि तुझे सांप ने काटा है। अब उसके माइंड में निगेटिव जैसे ही स्पाइक हुआ ना, उसके बॉडी में सांप वाले जो केमिकल्स होते हैं वो रिलीज होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि उसने मेंटली अपने आप को वीक कर दिया ना वहां पे। और वो बंदा इवन एट द एंड डेथ खत्म हो गया। चूहा काटने से कोई नहीं मरता है ना, लेकिन उसको मेंटली इतना वीक कर दिया गया था। वो मेंटली इतना वीक हो गया कि उसे शिकार होना पड़ा। उसको सांप ने नहीं काटा था, एक्चुअल में उसे चूहे ने काटा था। लेकिन लोग जो थे ना उसके सराउंडिंग में, उसके आसपास में जो लोग थे, उसको इतना निगेटिव से भर दिए थे, उसको इतना मेंटली वीक कर दिए थे ना, वो बंदा खत्म। ये था फिफ्थ स्टेप, स्टे पॉजिटिव एवरी टाइम। हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखो। और यही 5 स्टेप है तुम्हें लाइफ में एवरी टाइम मोटिवेटेड रहने का। फर्स्ट, आस्क क्वेश्चन एवरी टाइम टू योरसेल्फ।
व्हाई एम आई डूइंग दिस, क्यों कर रहा हूं मैं ये। एवरी टाइम, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तुम नौकरी कर रहे हो या जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, तभी कुछ भी कर रहे हो, नहा रहे हो, आस्क योर सेल्फ, क्यों नहा रहा हूं मैं। एवरी टाइम आस्क। कपड़े धो रहे हो, क्यों धो रहा हूं मैं कपड़े। कहीं बाहर जा रहा हूं घूमने, क्यों जा रहा हूं मैं घूमने। एवरी टाइम आस्क योर सेल्फ। जब तुम अपने आप से क्वेश्चन करना स्टार्ट करोगे, तुम उसका ओरिजिन ढूंढोगे। ये था फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप था सेट स्मॉल गोल्स। छोटा छोटा स्टेप्स लो, छोटे छोटे स्टेप्स लेकर के एक बड़ा स्टेप को कंप्लीट करो। थर्ड, हर दिन कुछ नया करो। एवरी डे कुछ ना कुछ नया करो, भले 0.00001% हो, लेकिन एवरी डे स्टार्ट न्यू थिंग्स। हर दिन कुछ नया करने की सोचो। फोर्थ, हमेशा अपने माइंड और अपने बॉडी को फिट करके रखो। एंड फिफ्थ, स्टे पॉजिटिव एवरी टाइम इन एवरी सिचुएशन। चाहे तुम्हारे पास कैसा भी सिचुएशन हो, हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखो। क्योंकि 90% लोग मेंटली वीक होते हैं और उनका यही कारण होता है डिमोटिवेट होने का, क्योंकि वो मेंटली वीक हो जाते हैं। तो ये थे 5 स्टेप लाइफ में मोटिवेटेड रहने का। बाकी कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।